नमस्कार दोस्तों। बंगाल की खाड़ी से इस वक्त जो सनसनीखेज खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उन्होंने न सिर्फ भारत और दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया के सैन्य गलियारों में एक जबरदस्त खलबली मचा दी है, क्योंकि भारत ने अपनी समुद्री सीमा की रक्षा के लिए अब तक का सबसे भीषण और निर्णायक कदम उठा लिया है, जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के होश उड़ चुके हैं और ढाका से लेकर वॉशिंगटन तक भारी हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल पिछले कुछ घंटों के भीतर बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना ने एक ऐसा ऑपरेशन अंजाम दिया है जिसकी कल्पना शायद बांग्लादेश के हुक्मरानों ने कभी सपने में भी नहीं की थी। और इस वक्त जो ताजा अपडेट मिल रही है उसके मुताबिक भारतीय सेना ने बांग्लादेश की उन तमाम नापाक साजिशों की कमर तोड़ दी है जो भारत को अस्थिर करने के लिए रची जा रही थीं। खबर यह है कि बांग्लादेश ने गुपचुप तरीके से चीन और पाकिस्तान की शह पर बंगाल की खाड़ी के रास्ते भारत के पूर्वी तट और विशेषकर चिकन नेक कॉरिडोर को निशाना बनाने की एक बहुत बड़ी सैन्य प्लानिंग की थी। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक पहले ही लग चुकी थी, और जैसे ही यह पुख्ता हुआ कि बांग्लादेश अपनी समुद्री सीमा का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए कर रहा है, वैसे ही भारत ने अपनी पूरी नौसैनिक शक्ति को झोंक दिया और देखते ही देखते बंगाल की खाड़ी एक युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गई है, जहां चारों तरफ भारतीय युद्धपोतों की गूंज सुनाई दे रही है। और इसी बीच आईएनएस विक्रांत को बांग्लादेशी जल सीमा के बिल्कुल करीब तैनात कर दिया गया है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत अब किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है, और अगर कोई भी दुस्साहस किया गया तो उसका अंजाम सीधा और घातक होगा। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है वह यह है कि भारतीय नौसेना ने बांग्लादेश की वाटर टेरिटरी के भीतर घुसकर उन ठिकानों को निशाना बनाया है जहां से भारत के खिलाफ रडार सिस्टम और निगरानी उपकरण लगाए जा रहे थे, और इन हमलों में बांग्लादेश के कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, जिससे वहां की सेना में भारी अफरा तफरी मची हुई है। और हालत यह है कि बांग्लादेश को अपनी नौसेना के जहाजों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि भारत के 50 से ज्यादा युद्धपोत इस वक्त समंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। यह सैन्य एक्शन इतना अचानक और इतना प्रचंड था कि बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस को समझ ही नहीं आया कि क्या कदम उठाया जाए, और उन्होंने आनन फानन में अमेरिका को मदद के लिए फोन घुमाया। लेकिन वहां से भी उन्हें कोई ठोस आश्वासन मिलता नहीं दिख रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन भी इस बात को बखूबी समझता है कि भारत के खिलाफ चीन की मौजूदगी को बर्दाश्त करना खुद अमेरिका के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। इधर भारत के इस रौद्र रूप को देखकर पाकिस्तान और चीन के खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि भारत केवल कूटनीतिक स्तर पर विरोध दर्ज कराएगा। लेकिन भारत ने इस बार सीधी सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुनकर पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि यह नया भारत है, जो अपनी संप्रभुता से खिलवाड़ करने वालों को उनके घर में घुसकर जवाब देना जानता है। जमीन पर भी भारत और बांग्लादेश की सीमा के 3 अलग अलग मोर्चों पर भारतीय सेना की हलचल बेहद तेज हो चुकी है, और वहां लगातार एक्शन लिया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ या अस्थिरता को रोका जा सके। विशेष रूप से रंगपुर डिवीजन और पूर्वोत्तर भारत से सटी सीमाओं पर चौकसी इस कदर बढ़ा दी गई है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि बंगाल की खाड़ी पर भारत का जो एकाधिकार है उसे चुनौती देना किसी के बस की बात नहीं है। भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइलों और अंडरवाटर टॉर्पीडो सिस्टम को एक्टिव कर दिया है, जिससे बांग्लादेश के 3 युद्धपोत पहले ही निष्क्रिय किए जा चुके हैं, और कई अन्य जहाजों को भारतीय सेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। ढाका की सड़कों पर इस वक्त सेना का पहरा है और पूरे देश में आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वहां की जनता के बीच भी अब यह संदेश चला गया है कि भारत के खिलाफ जाने का क्या अंजाम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सैन्य कार्रवाई के पीछे भारत का उद्देश्य सिर्फ अपनी रक्षा करना नहीं है, बल्कि उन तमाम ताकतों को बेनकाब करना है जो बांग्लादेश की जमीन और समंदर का इस्तेमाल भारत को बांटने या कमजोर करने के लिए कर रहे थे। भारत ने साफ कर दिया है कि यह ऑपरेशन तब तक नहीं थमेगा जब तक भारत विरोधी एक भी ठिकाना वहां मौजूद है। और जिस तरह से आईएनएस विक्रांत अपनी पोजीशन लेकर आगे बढ़ रहा है, उसने ढाका के रणनीतिकारों के माथे पर पसीना ला दिया है, क्योंकि भारत की वायुसेना और नौसेना का यह संयुक्त तालमेल एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर चुका है
जिससे निकलना अब बांग्लादेश के लिए नामुमकिन नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत का पक्ष बेहद मजबूत है, क्योंकि जिस तरह से वहां अल्पसंख्यकों पर हमले हुए और भारत विरोधी बयानबाजी की गई, उसके बाद भारत के पास अपनी सुरक्षा के लिए यह कड़ा कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। और अब दुनिया देख रही है कि कैसे भारत ने अपनी समुद्री ताकत के दम पर एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश को नाकाम कर दिया है और बंगाल की खाड़ी के पानी में अब केवल भारत की विजय गाथा लिखी जा रही है, जो आने वाले कई दशकों तक दक्षिण एशिया की राजनीति और सैन्य संतुलन को निर्धारित करेगी। भारत के 22 से ज्यादा युद्धपोत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा को पार कर जिस तरह से आगे बढ़े हैं, उसने यह साफ कर दिया है कि भारत अब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आने वाला नहीं है और उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग यही है कि बंगाल की खाड़ी में भारत का पूरा कंट्रोल स्थापित हो चुका है और दुश्मन पूरी तरह से घुटनों पर आ गया है। भारतीय नौसेना की इस आक्रामक कार्रवाई ने ढाका के सत्ता गलियारों में जो कंपन पैदा किया है, उसकी गूंज अब पूरे विश्व में सुनाई दे रही है, क्योंकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी समुद्री सीमाओं के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। और इसी कड़ी में भारतीय खुफिया तंत्र ने उन गुप्त संचार माध्यमों को भी डिकोड कर लिया है, जिनके जरिए बांग्लादेशी सेना के कुछ आला अधिकारी सीधे तौर पर विदेशी ताकतों के संपर्क में थे और भारत के पूर्वी नौसैनिक की जासूसी करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारत की जवाबी कार्रवाई ने उनके सभी रडार केंद्रों को इस तरह से अंधा कर दिया है कि अब उन्हें अपने ही जहाजों की लोकेशन ट्रैक करने में पसीने छूट रहे हैं। और इसी बीच बंगाल की खाड़ी में भारतीय पनडुब्बियों ने साइलेंट मोड में रहते हुए उन रास्तों को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है जहां से चीनी जहाजों के आने की संभावना थी, जो इस पूरे संकट को एक नई और भयावह दिशा में ले जा रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने भी अपने सुखोई और राफेल विमानों को बंगाल की खाड़ी के ऊपर कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग पर तैनात कर दिया है, ताकि समंदर में चल रहे इस महान ऑपरेशन को आसमान से भी अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया जा सके। और ताज़ा जानकारी के मुताबिक भारतीय लड़ाकू विमानों ने बांग्लादेश की हवाई सीमा के बेहद करीब से उड़ान भरकर यह संदेश दे दिया है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो भारत सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हवाई हमलों के जरिए उन आतंकी लॉन्च पैड्स को भी तबाह कर देगा जो हाल के दिनों में बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों में फिर से सक्रिय हुए हैं। और इस सैन्य दबाव का असर अब बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति पर भी दिखने लगा है, जहां मोहम्मद यूनुस की सरकार के खिलाफ खुद उनकी सेना के भीतर से विरोध के सुर उठने लगे हैं, क्योंकि सेना का एक बड़ा धड़ा भारत जैसी महाशक्ति से सीधे टकराव के विनाशकारी परिणामों से भली भांति परिचित है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चौंकाने वाला पहलू वह है जब भारतीय नौसेना के कमांडो दस्ते ने आधी रात को एक गुप्त ऑपरेशन चलाते हुए बांग्लादेश के उन ऑफशोर प्लेटफार्मों पर कब्जा कर लिया जिनका इस्तेमाल जासूसी जहाजों के रुकने के लिए किया जाना था। और इस ऑपरेशन के बाद भारत ने वहां से भारी मात्रा में ऐसे अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं जिन पर विदेशी मुहर लगी हुई है, जो इस बात का पक्का सबूत है कि यह केवल बांग्लादेश की अपनी प्लानिंग नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट काम कर रहा था जो भारत को घेरने की फिराक में था। परंतु भारत की इस त्वरित और घातक प्रतिक्रिया ने उस पूरे सिंडिकेट के निवेश और मंसूबों को एक ही झटके में समंदर की गहराइयों में दफन कर दिया है। और अब आलम यह है कि बंगाल की खाड़ी में भारत की अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, भारत की घेराबंदी और भी ज्यादा सख्त होती जा रही है और अब यह खबर आ रही है कि भारत ने अंडमान निकोबार कमान से भी अपनी अतिरिक्त टुकड़ियों को बंगाल की खाड़ी की ओर कूच करने का आदेश दे दिया है, जिसका सीधा मतलब है कि भारत इस क्षेत्र में एक ऐसा स्थायी सुरक्षा घेरा तैयार कर रहा है जिसे भविष्य में कोई भी देश चुनौती देने का साहस नहीं कर पाएगा। और इसी सैन्य हलचल के बीच वॉशिंगटन में मौजूद भारतीय राजदूतों ने भी अमेरिकी प्रशासन को खड़े शब्दों में यह समझा दिया है कि दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए भारत का यह एक्शन अनिवार्य था और इसमें किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को भारत अपनी संप्रभुता पर हमला मानेगा। जिसके बाद अमेरिका ने भी अपने सुर बदलते हुए बांग्लादेश को शांति बनाए रखने और भारत की सुरक्षा चिंताओं का सम्मान करने की नसीहत दी है, जो कूटनीतिक मोर्चे पर भारत की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। अंततः भारत के इस प्रचंड पराक्रम ने यह सिद्ध कर दिया है कि अब वह समय बीत चुका है
जब भारत केवल हमलों का इंतजार करता था, क्योंकि अब भारत ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी खतरे को पैदा होने से पहले ही खत्म करने की नीति अपना ली है और बंगाल की खाड़ी का यह पूरा इलाका अब भारतीय युद्धपोतों की गड़गड़ाहट से कांप रहा है, जिससे घबराकर बांग्लादेश ने अब बातचीत की गुहार लगानी शुरू कर दी है। लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि जब तक जमीन और समंदर से भारत विरोधी हर एक ढांचा पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाता, तब तक यह सैन्य अभियान रुकने वाला नहीं है और आने वाले कुछ घंटे इस पूरे क्षेत्र के नक्शे और इतिहास को बदलने वाले साबित हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय सेना की उंगलियां अब ट्रिगर पर हैं और वह सिर्फ अपने अंतिम आदेश का इंतजार कर रही हैं ताकि इस साजिश को जड़ से मिटाया जा सके। भारतीय नौसेना की इस अभूतपूर्व घेराबंदी ने अब एक ऐसे चरण में प्रवेश कर लिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि भारत ने बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से को पूरी तरह से नो फ्लाई जोन और नो गो जोन घोषित कर दिया है, जिसका सीधा अर्थ यह है कि अब इस क्षेत्र में भारतीय सेना की अनुमति के बिना किसी भी विदेशी पोत या विमान का प्रवेश वर्जित है और इस आदेश का उल्लंघन करने पर सीधे हमले की खुली चेतावनी दी गई है, जिसके बाद बांग्लादेशी बंदरगाहों पर खड़े व्यापारिक जहाजों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है और ढाका को यह एहसास हो चुका है कि भारत ने उसकी आर्थिक जीवन रेखा को अपने हाथ में ले लिया है और यदि अब भी साजिशें बंद नहीं हुई तो बांग्लादेश को एक भयानक आर्थिक और सैन्य संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने अपनी मिसाइल बैटरियों को अब उन रणनीतिक केंद्रों की ओर मोड़ दिया है जो सीधे तौर पर बांग्लादेश के सैन्य मुख्यालयों को नियंत्रित करते हैं। इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वह भारतीय विशेष बलों यानी मार्कोस कमांडो की तैनाती को लेकर है, जिन्होंने समुद्र के भीतर गुप्त रूप से घुसपैठ करके उन अंडर वाटर केबल्स और सेंसरों को निष्क्रिय कर दिया है जिन्हें चीन की मदद से भारत की नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बिछाया गया था। और इस मूक प्रहार ने बांग्लादेश की पूरी सर्विलांस प्रणाली को अंधा कर दिया है, जिससे उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का संपर्क अपने समुद्री जहाजों से पूरी तरह टूट चुका है। और इस तकनीकी श्रेष्ठता ने यह साबित कर दिया है कि भारत केवल संख्या बल में ही नहीं बल्कि युद्ध की अत्याधुनिक तकनीक में भी अपने विरोधियों से कोसों आगे है। और अब स्थिति यह है कि बांग्लादेश की नेवी के अधिकारी अपने ही ठिकानों से संपर्क करने के लिए मजबूर होकर रेडियो सिग्नलों का उपयोग कर रहे हैं, जिन्हें भारतीय इंटेलिजेंस द्वारा आसानी से इंटरसेप्ट किया जा रहा है। इस सैन्य तनाव के बीच भारत के पूर्वी कमान ने अपनी थल सेना की उन रेजिमेंटों को भी सक्रिय कर दिया है जो विशेष रूप से दलदली और नदीय क्षेत्रों में युद्ध लड़ने के लिए प्रशिक्षित हैं। और खबर है कि सुंदरबन के इलाकों से लेकर छठगांव के समुद्री रास्तों तक भारतीय सेना ने अपनी छोटी और तेज हमलावर नौकाओं की गश्ती इतनी बढ़ा दी है कि बांग्लादेश के तटीय सुरक्षा बलों को पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं सूझ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक भी गोली चली तो भारत का जवाब इतना भीषण होगा कि उसे संभालना उनके बस के बाहर होगा। और इसी डर के मारे बांग्लादेश के सीमावर्ती जिलों में रहने वाले लोगों के बीच भी भारी दहशत देखी जा रही है और वहां की स्थानीय प्रशासन ने कई सरकारी इमारतों को खाली कराकर उन्हें अस्थायी सैन्य चौकियों में तब्दील करना शुरू कर दिया है, जो इस बात का प्रमाण है कि युद्ध की आशंका अब हकीकत में बदलती जा रही है। वैश्विक स्तर पर भी भारत की इस कार्रवाई ने एक नया ध्रुवीकरण पैदा कर दिया है, जहां रूस जैसे पुराने सहयोगियों ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का पुरजोर समर्थन किया है। वहीं चीन ने इस मामले में दखल देने की कोशिश की थी, लेकिन हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की बढ़ती हलचल, क्योंकि चीन जानता है कि अगर उसने इस वक्त बांग्लादेश का खुला साथ दिया तो भारत उसके व्यापारिक रूट को पूरी तरह से चौंक कर सकता है। और यही कारण है कि इस वक्त चीन की तरफ से केवल खोखली बयानबाजी हो रही है, जबकि जमीन पर वह बांग्लादेश की मदद करने में पूरी तरह असमर्थ नजर आ रहा है, जिससे पाकिस्तान के उन मंसूबों पर भी पानी फिर गया है जो बांग्लादेश के जरिए भारत के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलने की फिराक में बैठा था। अब सबकी निगाहें अगले 24 घंटों पर टिकी हैं, क्योंकि भारतीय रक्षा मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री इस पूरे ऑपरेशन की पल पल की निगरानी कर रहे हैं। भारतीय नौसेना की इस अभूतपूर्व शक्ति प्रदर्शन ने अब बंगाल की खाड़ी के पूरे भूगोल को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। और ताजा जानकारी यह मिल रही है कि भारत ने अपने परमाणु सक्षम युद्धपोतों को भी इस घेराबंदी का हिस्सा बना लिया है, जिससे यह साफ हो गया है
कि अब यह मामला केवल एक छोटे सैन्य ऑपरेशन तक सीमित नहीं रहने वाला है, क्योंकि भारत के इस कड़े रुख को देखते हुए बांग्लादेश की पूरी नौसेना ने अपने हथियार डालने जैसी स्थिति पैदा कर ली है और उनके कई कमांडर इस वक्त भारतीय नौसेना के साथ संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।